बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम ओ लेवल का टॉपिक है इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो ये जो मतलब जो मैथमेटिकली इसका क्या मतलब बनता है वो हम आगे चल के अभी देखते हैं। इंटीजर ये जो है असल में लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और इसको अगर हम यूँ देखें कि इंटीजर यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि इंटीजर, तो इसको हम यूँ समझ लें कि जैसे ये इंग्लिश में ही हम ये वर्ड जैसे यूज़ करते हैं ना, इनकम्प्लीट। तो इसमें ये जो पार्ट है इसका इन, ये आपको पता है कंप्लीट इज़ अ सेपरेट वर्ड। तो हेयर इन मीन्स नॉट, तो इनकम्प्लीट मीन्स नॉट कंप्लीट। या आप ऐसे कोई जैसे वर्ड यूज़ करते हैं इनअप्रोप्रिएट, तो इनअप्रोप्रिएट मीन्स अगेन नॉट अप्रोप्रिएट। तो इस तरह इंटीजर जो है ना, ये वर्ड इन और टीचर, ये भी दो वर्ड्स हैं। लैटिन लैंग्वेज में इन यूज़ होता था नॉट के लिए, और ये वर्ड है टेंजियर, तो जिसको बाद में टीचर बन गया, इंग्लिश में इसको टीचर बना दिया। तो इन टेंजियर का मतलब था उनकी लैंग्वेज में टू टच समथिंग और टू मेक अ डिफरेंस इन समथिंग। तो ये है नॉट टू टच। या इसको फाइनली अगर हम देखें तो इंटीजर का मतलब हो गया, इंटीजर मीन्स अनटच्ड। और इसी को आप कह सकते हैं कि एंटायर या होल, कंप्लीट, इस तरह आप इसके लिए कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अनटच्ड या एंटायर या होल, इसका मतलब है जैसे कि इफ़ यू हैव अ कंप्लीट केक, दिस इज़ वन केक, अनटच्ड केक। But if you cut a piece of it, if you cut this piece out of this cake, then this is not untouched anymore. So that does not remain integer. Integer means untouched. तो ये untouched नहीं रहेगा। तो complete अगर होगा तो फिर इसको हम untouched कहेंगे। ऐसे ही जैसे और भी untouched की एग्जांपल्स आप कह सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ़ एप्पल्स, जो डिस्क्रीट वैल्यू हो। इसके लिए जो मैथमेटिकल वर्ड हम यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़, जिसमें कोई चेंज ना हुआ हो, तो उस तरह अगर उसकी कंप्लीट वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद रहे तो वो इंटीजर होगा। अब हम यहाँ पे ना कुछ जो बेसिक चीज़ें हमने, एक ये जो है नेचुरल नंबर्स, उसका पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि 1 से 1 2 3 4 5, ये सारे ये नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जो हैं ये इसी में नेचुरल नंबर्स के साथ अगर ज़ीरो आप इंक्लूड कर दें तो 3 4 5 6, तो ये होल नंबर्स हैं। तो
इनिशियली होल नंबर्स को ही इंटीजर्स कहा जाता था, लेकिन बाद में ये चीज़ें इंक्लूड हुई इसमें कि नेगेटिव भी तो हो सकते हैं, अनटच्ड नंबर इंटीजर्स जो है नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए फिर इनको होल नंबर कहा जाता है। ये वाले जो नंबर हैं ये होल नंबर्स हो गए, और इंटीजर्स की हमने डेफिनेशन में वो भी डाल दिया, यानी इंटीजर्स में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स डाल दिए, 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर्स पॉजिटिव, और इस तरफ ये नेगेटिव इंटीजर्स, ये सारे इस तरफ। तो इस तरह होल नंबर्स, यहाँ से ये सारे होल नंबर्स हैं, और इसके साथ ये नेगेटिव होल नंबर्स। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं, इसको यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं इंटीजर्स को, कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स, और उसमें ये कहने की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है इंक्लूडिंग ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो होल नंबर्स में शामिल है। तो इसको आप यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स। और या आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो, ये भी इसको यूँ कह सकते हैं। बहरहाल ऐसे नंबर्स जिसमें किसी किस्म की कोई डिवीज़न ना हुई हो, तो वो जो है उनको हम इंटीजर कहेंगे। तो अब जो है इसका मेनली इंटीजर्स में आपको जो है ये चार चीज़ें, चार जो 4 ऑपरेशंस जो हैं, इनको आपको कंसिडर करना होता है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो बल्कि इसको मैं इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं, ये एक एब्रीविएशन कह लें, या इस वर्ड से बॉडमस। बॉडमस का मतलब है बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ। ब्रैकेट ऑफ मतलब जो भी उसके बाहर अगर कोई चीज़ हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। फिर डिवीज़न है, तो डी फॉर डिवीज़न, और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये जो चीज़ है ना बॉडमास, ये असल में कोई सेपरेट वर्ड नहीं है, लेकिन ये इन सारे वर्ड्स के वो है एब्रीविएशन है। ये मेरा ख्याल है कि हर बच्चे को इसका पता होता है बॉडमास। जिसके सामने भी आप नाम लें वो कहेगा हाँ हाँ ये मुझे पता है, लेकिन इसके बावजूद जब इसको अप्लाई करते हैं तो ये मुझे इसकी रीज़न नहीं पता कि जिस वक्त एप्लीकेशन की बात आती है तो वो इसके ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देते हैं, और साथ साथ रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई ये इसी ऑर्डर में इसको अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपने इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीज़न करनी है, फिर अगर यानी बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये सब कुछ है फिर भी आपने सबसे पहले डिवीज़न करनी है। तो डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन की बारी आएगी, फिर एडिशन, और आखिर में सब्ट्रैक्शन। तो इस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, तो अब देखें, ये ना कुछ लोगों के ऐसे होता है कि जब पता चले कि कोई जो बच्चे अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वो उससे ना ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी 2 + 2 × 2 क्या होगा। तो भाई ये आप इसका ऐसे बोलने से नहीं बता सकते कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है, यानी अगर ये ऐसे है 2 + 2 × 2, अगर ऐसे है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले आएगी,
इस ऑर्डर में पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, इसी ये देखें, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। लेकिन अगर पूछने वाले का मतलब ये है कि 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका और मतलब है। अब क्या है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। तो इसलिए जो है ना, आम तौर पे ये बच्चे इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछें कि जी ये 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये भी 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है। लेकिन इसमें ये डिपेंड करता है कि इस पे ब्रैकेट है या नहीं है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये 2 × 2 = 4 पहले होगा, +2 ये 6 हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 8 होगा। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा अगर आपको आंसर देता है 6, तो वो पूछने वाले ट्रिक की तरह या मजाक के तौर पे कहेंगे जी नहीं, इसका आंसर तो 8 बनता है। अगर बच्चा जो है 8 बोले तो वो कहेंगे नहीं जी, ये तो 6 बनता है। तो इसलिए ये बच्चों को मशवरा है कि आइंदा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उससे कहें कि लिख के दो। तो जब वो लिखेंगे तो या तो ऐसा लिखेंगे या ऐसा लिखेंगे। तो फिर लिखे हुए को आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे लिखा है तो पहले मल्टीप्लिकेशन, इस ऑर्डर में पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। और अगर ऐसे लिखा है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर उसके बाद ये। यहीं से मैं बल्कि ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि ये ऑफ का क्या मतलब है। लेकिन जब आप कहते हैं कि 2/5 ऑफ 16 या 20, तो 2/5 मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। तो जब आप कहेंगे ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट इज़ मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो ब्रैकेट की ज़रूरत तो वहीं पड़ती है आपको जब उसके बाहर कुछ मल्टीप्लाई या डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। अगर बाहर नेगेटिव है तो भी हम ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय -1। तो इस तरह अगर बाहर पॉजिटिव साइन हो, एडिशन का साइन हो, और कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन ना हो, तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट को हमेशा आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है। तो अब ये जो बेसिक इसका तो मतलब आपको समझ आ गया। अब आगे देखते हैं नंबर लाइन पे। अगर हम देखें इंटीजर्स को, तो ये अगर एक नंबर लाइन है, ये 0 और 0 और यहाँ से 1 2 3 3 और ये कहाँ गया, 4 5 6। और इस तरफ अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो पहले हम इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब देखें, अगर है समझें 2 + 3, तो यहाँ से नंबर्स जो 2 या 3 जो भी नंबर होता है उसका रेफरेंस हम ओरिजिन से लेते हैं ना। तो ये हो गया 2 + 3, तो यहाँ से 3 और इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ तक, यहाँ से ये 1 2 3, 2 + 3 जब आप करेंगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट 2 से शुरू होगा। तो ये टोटल इसको देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये 5 हो गए। काउंट करें तो ये 5। तो नंबर लाइन पे आपने इस तरीके से इसको समझना है। अब देखें, अगर ये है 3 - 7, इसी डायग्राम पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं।
और अब जो है 3 - 7 अगर करेंगे तो अब ये देखें जी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3, यहाँ से ये 3 - 7, तो यहाँ से आपने अभी आपका रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से -7, तो यहाँ से ये 1, ये अगर आप देखें ना इसको तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 से अगर आप शुरू करते हैं तो ये आपका इस जगह पे ये जो है ये -7, ये 3 हो गया -7, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से 0 से अगर आप इसको देखें तो ये आपका ये -4 हो जाएगा। तो ये देखें 3 - 7 दैट विल बी -4। तो अब यहाँ से आपने एक रूल समझ लें कि रूल के तौर पे ये सीखना है कि जब भी दो नंबर्स का साइन ऑपोजिट होगा ना तो यहाँ ये देखें असल में ये जो है ये डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जब -7 लिया तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन ऐसे हमने ले लिए, तो उस तरह से ये जो है जब भी दो ऑपोजिट साइंस होंगे तो उनका आपने डिफरेंस लेना है और जो दोनों में जो भी लार्जर नंबर होगा उसका साइन आपने इसके साथ लगाना है। मतलब जैसे है 11 - 8 है तो दैट इज़ 3, इफ इट इज़ 8 - 11 अगेन इट इज़ 3, बट नाउ द साइन ऑफ नेगेटिव विल बी हेयर। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव था। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि बड़ा नंबर का साइन नेगेटिव है। लाइक 22 - 15 दैट इज़ 7, एंड if it is 15 - 22 again it is 7. What is the difference? That here larger number is positive, so answer is positive. Here the larger number is negative, so answer is negative. तो इस तरह से आपने इसको साइंस को कंसिडर करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सूरत में यूँ आप देखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में, तो मल्टीप्लिकेशन में अच्छा एक चीज़ है कि जब भी आप ये करते हैं ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो आंसर भी इंटीजर आएगा। एडिशन में भी इंटीजर आएगा और सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर होगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, जब भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर जो है वो इंटीजर होगा। लेकिन डिवीज़न में कोई गारंटी नहीं है कि आंसर इसका जो है वो इंटीजर आए। वो किस तरह से कि मसलन अगर आप लिखते हैं 8 / 4 तो आंसर इंटीजर तो आ गया, लेकिन अगर 5 / 3 आप करते हैं तो आंसर इज़ नॉट इंटीजर, अब इंटीजर नहीं आया। तो इसलिए ये तीन जो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें इंटीजर्स को के ऊपर ही आप अप्लाई करते हैं तो आंसर इंटीजर ही रहेगा। लेकिन डिवीज़न में ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अभी अगर हम उसकी बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो वो इस तरह से नंबर लाइन पे, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखें यहाँ पे ये नंबर्स में अगर लिख दूँ 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर कोई नंबर है आपके पास 2, यहाँ तक ये 2,
तो अगर आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये 2 इज़ 3 टाइम्स, 1 2 and 3. So 3 times 2, that will become 6. इसी तरह अगर आप इसको वो करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इधर से -1 -2 -3 -4 -6। तो अगर आप करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो 2 कहाँ है, ये 2 है, यहाँ तक ये 2। अब इसको आपने नेगेटिव 3 टाइम्स करना है तो पहले इसको यहाँ इसके इक्वलेंट यहाँ पे ये 2 ऑपोजिट करेंगे और फिर इसको 3 टाइम्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 2s are 6। आंसर तो इसका 6 आ गया लेकिन नेगेटिव हो गया, इधर से -6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये -6 हो जाएगा। इस तरह नेगेटिव नंबर से यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ से ये जो है इसको मैं ये देखें, ये नंबर्स हैं, इसको मैं थोड़ा और इनलार्ज कर दूँ। जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो 13 - 17 अगर आपने करना है तो इसको जो है यहाँ पे तो आप करेंगे 17 - 13, तो ये 4 आ गया, तो इसका आंसर आपने यहाँ लिखा 4। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये लार्जर नंबर इज़ नेगेटिव सो द आंसर इज़ नेगेटिव। नाउ अच्छा, एक और चीज़, ये जो मल्टीप्लिकेशन की जो बात हमने की कि जब भी दो साइंस, दो नेगेटिव या दो पॉजिटिव अगर होंगे तो दैट बिकम्स पॉजिटिव। सेम साइंस मल्टीप्लाइड, सेम साइंस मल्टीप्लाइड, बस इतनी बात याद रखें, बाकी सारी खुद ही समझ आ जाएगी। सेम साइंस मल्टीप्लाइड गिव पॉजिटिव आंसर। अगर दो साइंस एक जैसे हैं तो एक जैसे हैं कौन से, या तो दो नेगेटिव हैं या दो पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव हैं तो भी नेगेटिव। तो अब इसी से बस इतनी सी बात आप याद रखें, ये बस ये इतनी सी कि दो साइंस अगर सेम साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो साइंस है ही कौन सी, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट तो है नहीं, सिंपल सी बात है कि दो साइंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी आंसर पॉजिटिव, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसी को आप फर्दर आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है जब ऑपोजिट साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये सेकंड पार्ट इसका ये है, यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली लिखता हूँ, -8 -11। तो पहले ये ब्रैकेट की बारी है ना, बॉड मैथ्स ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और मैंने आपको बताया था
कि ब्रैकेट होता ही उस वक्त है जब बाहर या तो नेगेटिव साइन हो या कोई नंबर हो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तभी ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है, वरना क्या ज़रूरत है। तो ये दो सेम साइंस हो गए, दोनों साइन सेम है और दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 11 माइनस 8 3 आ गया। इसको आप ना अपने माइंड में अलग अलग सोचा करें कि साइंस को अलग और नंबर्स को अलग सिंप्लीफाई करें। तो पहले आप 8 और 11 का डिफरेंस ले लें, क्योंकि साइंस ऑपोजिट हैं। तो उसके बाद फिर डिसाइड करें कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो आंसर इज़ पॉजिटिव। अब ये नेक्स्ट पार्ट है, 3 वैल्यूज़ 3 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये -5, 19 और -2। ये बाय द वे यहाँ पे ये जो -5 पे ज़रूरी नहीं था ब्रैकेट लगाना। तो बहरहाल, तो अब देखें ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस कितने हैं? 2। तो 2 नेगेटिव साइंस विल बिकम पॉजिटिव। तो 5, 19 और 2। अब सबको एक ही बार में सिंप्लीफाई कर लें कि 2 नेगेटिव साइंस हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। तो ये 190 इसका आंसर आ गया। 2 5 10, 19 10 190। तो इस तरह आपने इसको जो है वो बाकी आप ख़ुद कर सकते हैं, जैसे ये भी उसी तरह से है। तो ये क्वेश्चंस जो है आई होप यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ मैं ये आपको ये देख लें। इसको अगर आप करना चाहें तो यू कैन पॉज योर वीडियो हेयर एंड यू कैन कॉपी दीज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। So these are first 5 questions you can say, and then next question 6 and 7 वो ये है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। उसके बाद ये नेक्स्ट ये क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप वीडियो को यहाँ पे रोक कर ये क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर आप बता सकते हैं कि ये नहीं हुआ, तो वी कैन सॉल्व देम इन एनी अदर वीडियो। जी, तो ये वाले क्वेश्चंस आगे, और ये जो है बाकी ये 20 तक ये क्वेश्चंस हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल दैट यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस इजीली। जी, ये तो हो गया। अब हम आ जाते हैं रैशनल नंबर्स पे। तो रैशनल नंबर्स जो है उनका मामला, ये भी प्लीज़ आपने इसको, ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम रहते हैं इसको समझने में। तो इसमें ना कुछ चीज़ें, मैं रैशनल नंबर्स की बात करने से पहले कुछ और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो इस तरीके से कि देखें, एक हम करते हैं रिकरिंग डेसिमल्स, और एक होते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो अब ये ना, जो भी कोई फ्रैक्शन है, यानी जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो रिकरिंग होते हैं। अब मसलन व्हाट डू यू थिंक 22/7 if we divide it, will it be recurring or not? जी, ये देखें, ये मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। 22 डिवाइडेड बाय 7, 7 3s आर 21, 1 आ गया, आपने यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया,
तो 7 1s आर 7, 3 आ गया, 0 लगाया तो 7 4s आर, हाँ 7 4s आर 28, 2 आ गया, 0 लगाया तो 7 2s आर 14, 6 आ गया। ये बज़ाहिर देखें आपको ऐसे शायद लग रहा होगा कि ये तो रिकरिंग नहीं है, लेकिन ये भी रिकरिंग ही होगा इंशाल्लाह। ये देखें कि यहाँ पे 0 लगाया तो 7 8s आर 56, 4 आ गया, यहाँ पे 8, तो जब यहाँ आपने 4 के साथ जो है 0 लगा के तो 35 आ जाएगा, 35 से फिर 5 बच गया, फिर जो है 0 लगाया तो 49 आएगा, तो ये फिर 1 आ गया। तो यहाँ देखें जैसे कि यहाँ पे ये 1 बचा था, तो 1 के बाद ज़ाहिर है फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ 8 के बाद यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये जो है 8 के बाद क्या आया, 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, ये मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ बहरहाल इसके ये है कि रिकरिंग डेसिमल्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसको रिकरिंग डेसिमल आपको पता है कि इसको यूँ लिखते हैं 3.1428571, उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट होते हैं ना यहाँ से यहाँ तक, या ये भी बात आपको पता होगी कि उसके ऊपर हम डेसिमल लगा देते हैं, तो ये या इतना रिपीट हो रहा है। अब कुछ ऐसे रिकरिंग डेसिमल्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट होता जाता है, मसलन 1/3, दैट इज़ 0.3333, वही रिपीट हो रहा है। तो इसको फिर हम लिख देते हैं 0.3 के ऊपर डॉट लगा देंगे। इसी तरह कोई और नंबर हो सकता है जैसे 0.87, तो ये 87 ही रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ ये हो सकते हैं जो कोई रिकरिंग डेसिमल्स हैं। अब रिकरिंग डेसिमल्स जितने भी हैं तो वो ना सारे ही वो होते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं। तो अब हम मतलब उसको किस तरह से लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना होता है। तो उसके लिए कोई भी ऐसा रिकरिंग डेसिमल्स जो है, हम 1 मिनट यहाँ पे मैं कोई रिकरिंग डेसिमल जो कि यहाँ से जी यही ले लेते हैं 0.87। तो इसको देखें हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसे होगा कि लेट x इज इक्वल टू 0.87। तो रिकरिंग का मतलब है कि ये रिपीट होते ही जाएंगे। अगर हम इसको 100x लिखें, 100x इज इक्वल टू 0.8787, यानी दो ये हमने अलग कर लिया, बाकी आगे फिर वो रिपीट हो रहे। तो जब मल्टीप्लाइड बाय 100 इसको करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 87.87। ठीक, तो ये जो है
यहाँ पे ये 100x इसके इक्वल आ गया। अब ये 100x, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 87 प्लस 0.87। तो इसको अगर हम ऐसा लिखें तो फिर ये क्या हुआ, ये हो गया 100x प्लस इक्वल टू 87 प्लस ये x हो गया ना, ये वही x यहाँ पे आ गया। तो इसको यहाँ से 100x माइनस एक्स इक्वल टू 87, तो 99x इज इक्वल टू 87, देन x इज इक्वल टू 87/99। तो इस तरह ये देखें, अब अगर हम 87/99, तो ये 29/33 बन जाता है। तो यहाँ से ये x इज इक्वल टू 29/33 जी। तो इस तरह रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन में। ओके, तो क्या नॉन रिकरिंग नहीं होते? तो नॉन रिकरिंग भी तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं। वो किस तरह से कि अगर आपके पास है 2.3, तो आप इसको लिख सकते हैं 23/10, या मसलन 5.6 है तो भी आप इसको 56/10 लिखेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये जो है 2 से दोनों को डिवाइड करें, 28/5, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो ऐसे डेसिमल्स जो कि फ्रैक्शन में चेंज हो सके, एक तरफ तो वो है, एक तरफ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनका ना कोई एंड होता है, यानी कहीं पे वो टर्मिनेट नहीं होते, और ना ही वो रिकरिंग होते। देखिए, दो तरह के डेसिमल आपको पता होगा ना, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक रिकरिंग डेसिमल्स। एक वो वाले डेसिमल्स होते हैं जो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। तो वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, ऐसे कौन से डेसिमल्स हैं जो कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हैं? तो उसमें एक तो है पाई की वैल्यू। ये पाई की वैल्यू अगर आप इसको सर्च करें, ये बहुत से लोगों ने इस पे काम किया है। तो वो जो है 3.14, आगे बहुत से डिजिट्स हैं। अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ कैलकुलेटर से, तो ये इसकी वैल्यू जनाब ये बनती है 3.14 और 1592654 जी। ये तो एक लिमिट है कैलकुलेटर की, इससे ज़्यादा डिजिट्स इसमें आ नहीं सकते। वरना बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको वैल्यू फाइंड की है 200 डेसिमल प्लेसेस तक, या उससे भी ज़्यादा, अब तो शायद और भी ज़्यादा हो गए हो। लेकिन ये कहीं पे भी जाके पाई की वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही, और ना ही इसमें कोई डिजिट्स रिपीट होते हैं, यानी रिकरिंग डेसिमल्स नहीं है। तो इस तरह एक तरफ ये हो गए जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, तो रिकरिंग डेसिमल्स टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, ये फ़र्क है। और दूसरी तरफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो ये बात आपने सबसे पहले ये समझनी है। या इस तरह से देखें, अगर आप √2 की वैल्यू क्या है, अगर आप इसको 2 के स्क्वायर रूट फाइंड करें, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है। तो ये कभी भी, ये भी टर्मिनेट नहीं होता,
ये ख़त्म नहीं होती इसकी वैल्यूज़, ना ही ये रिकरिंग है यानी रिपीट नहीं होती इसकी वैल्यूज़, और ना ही इसमें जो है वो यानी रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं होती। ओके, अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है कि डेसिमल्स जो है उसको हम 2 की बजाय 3 तरह के डेसिमल समझेंगे। यानी एक वो जो रिपीट होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट होते हैं, वो तो हो गए रिकरिंग डेसिमल्स। दूसरे वो हैं जो रिपीट नहीं होते लेकिन टर्मिनेट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, 2-3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल या 5 डेसिमल प्लेस या एनी लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे अगर वो टर्मिनेट हो जाते हैं। ये 2 टाइप्स हो गई। तीसरी टाइप डेसिमल्स की वो है कि जो ना तो टर्मिनेट होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं उसकी वैल्यूज़। ये देखें, ये जैसे पैटर्न रिपीट नहीं होता, वैल्यूज़ तो रिपीट हो ही जाती हैं। जैसे 1 के बाद 4 है, इधर 5 के बाद 4 है, तो 4 तो रिपीट हो गया, या ये 5 है, इधर भी 5 है, लेकिन उस पैटर्न में रिपीट नहीं होती। इसी तरह 2 का अगर स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो दे विल बी मैनी डेसिमल प्लेसेस, बट देयर पैटर्न इज़ नॉट रिपीटेड। तो जिसका पैटर्न रिपीट हो वो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, और जिसका पैटर्न रिपीट नहीं होता वो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। और जो पैटर्न रिपीट ना होने के बावजूद वो किसी जगह पे कंप्लीट हो जाए डिवीज़न, तो वो जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिकरिंग हैं, तो दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये मतलब है रैशनल नंबर्स का। इसका मतलब है कि ये 2.3 इज़ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। और यहाँ पे ये जो है 5.6 भी एक रैशनल नंबर है, और ये जो रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग डेसिमल 0.87 विद रिकरिंग डेसिमल्स, दैट इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल हैं, लेकिन ये पाई की वैल्यू या √2 या इस तरह के जो नंबर्स हैं, जैसे √2 जो है उसकी क्या वैल्यू बनती है √2, तो दैट इज़ 1.41421356 तो ये भी वही लिमिटेड कैलकुलेटर की एक लिमिट है। तो अगर ये आप वैसे इसको देखेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि ये आज का ये काफ़ी लेंथी हो गया है लेसन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। इसको रैशनल नंबर्स को मैं मज़ीद इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, कुछ जो है उसके भी इंटीजर्स के भी और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसलिए कम किए ताकि रैशनल नंबर्स भी साथ एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये जो है अब आपने इस बात को समझना है, बहुत आसान बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रैशनल नंबर्स हर मतलब सबसे पहले तो आपको ये डेसिमल्स का जो है ये समझना चाहिए कि 3 तरह के डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। एक जो कि टर्मिनेट नहीं होते और पैटर्न्स उनके रिपीट होते हैं, तो वो रिकरिंग डेसिमल्स हो गए। दूसरे वो हैं जिनके पैटर्न अगर रिपीट ना भी हो तो वो कहीं पे जाके रुक जाती है, उनकी डिवीज़न वो जो है कंप्लीट हो जाता है, तो दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों टाइप के जो डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स हैं, ये दोनों ही रैशनल हैं। अब कौन से रैशनल नहीं हैं, तो वो जो है ऐसे नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग हो ना रिकरिंग हो। नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स, दे आर नॉट रैशनल। तो ये बात आपने इसको जो है ना वो
याद रखनी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।